इंटेलेक्चुअली डिसेबल मतलब मतिमंद बच्चों को लेके आए हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारे जितनी नहीं है, बट उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने उनको स्कूल में पहले ओरिएंट किया कि क्या है म्यूज़ियम, क्या होता है, और उसके बाद म्यूज़ियम क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो चीज़ें बताइए, और क्या क्या चीज़ें होती हैं म्यूज़ियम में वो हमने पहले उनको स्कूल में बताया था, उनको ओरिएंट किया था, वीडियोस बताए थे, मॉडल्स बनाए थे स्कूल में, और उनको उस हिसाब से उनको हम लोगों ने रेडी किया था, और कैसे बिहेव करना है वो सारा भी हमने वहाँ पे स्कूल में पहले ही उनको सिखाया था, ताकि यहाँ पे आने के बाद हमें दिक्कत ना हो कि ऐसे करना है, जोर जोर से शाउट नहीं करना है। रूल्स बनाए थे कि क्या रूल्स फॉलो करने हैं, तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे इसलिए वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो जो हमने स्कूल में किया वो यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हम असेस करके देख सकते हैं। ये लोग अभी जो घूम रहे हैं यहाँ पे तो ये देख नहीं रहे, तो कैसे मतलब क्या नहीं, वो देख रहे, वो लोग ब्लाइंड नहीं है, वो लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल है कि उनकी समझने की क्षमता थोड़ी कम है। तो उनके समझने की क्षमता के हिसाब से ही हम उनको बताएंगे। उनको जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना हम उनको बताएंगे। आप लोग मुंबई से ही हैं? हाँ, हम मुंबई से हैं। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैंने कोर्स लिया है, और मैं 12 साल से ये फील्ड में हूँ। तो साल में आप उनको 1-2 बार लाते हैं? हाँ, मतलब प्लान होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक हम मूवी जाने वाले हैं, मुफासा। उसके लिए भी हम उनके वो प्रिपेयर करेंगे, जैसे एक रूम में लेके जाना है, अंधेरा करना है, अंधेरे में कैसा फील होता है, साउंड जोर से आता है तो कैसे फील होता है, वो हम पहले ही उनको ओरिएंट करेंगे और उनको रेडी करेंगे। पहले उनकी पूरी तैयारी के साथ उनको फिर हम लेके आएंगे, फिर उनको आप लाते हो और ऐसे ही हर जगह पे लेके जाते हैं? हाँ, हर जगह। अच्छा, तो ये लोग उनको दिखता है लेकिन खाली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझने का इनका मुख्य बातें आप उनको बताती हैं कहीं ले जाने के पहले, तो लेकिन 5 मस्ट हैव ऐसी चीज़ें जो उन्हें बिल्कुल जाननी चाहिए। और कुछ आप टेक्निक्स को बताइए, तरीके को बताइए जो आप घर में भी प्रयोग में लाती हूँ। हाँ, तो बेसिकली कि क्या रूल्स होते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो पहले हमें ग्रुप में रहना है, सेकेंड के ग्रुप को उसको छोड़ के नहीं जाना है। कुछ चाहिए तो पहले परमिशन लेनी है, शांति बनाए रखनी है। तो ये सारी बेसिक जो क्लास में हम रूल्स फॉलो करते हैं, जो क्लास के रूल्स हैं, उसी तरह जब हम बाहर जाते हैं उसके रूल्स ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, तो वो हमें फॉलो करते हैं। क्या आपको एक ऐसी घटना कोई बता सकती है जहाँ पर आपने देखा कि बच्चे कुछ अलग तरीके से व्यवहार किए और आपने समझ लिया कि उन्हें आपकी ज़रूरत है और आप झट से उन्हें? हाँ, तो कभी कभी मतलब अभी कोई नई जगह है, कोई वॉशरूम जाना है और उनको नहीं बोलना है, बट उनके बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता चल रहा है, तो मैं तुरंत उसको बोलूँगी कि आपको जाना है, चलो लेट्स गो। बिफोर कुछ और ये होने से पहले हम उसको उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम समझ लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ उनको ट्रिकल कर रहा है, तो कुछ परेशानी होती है तो आप पहचान लेते हैं। पहचान। बड़ी बड़ी चुनौतियाँ क्या आप सामना करते हैं इन बच्चों के साथ? आप इतने समय से काम कर रहे हैं, तो कभी क्या है, हाइपर हो जाते हैं कि कोई चीज़ उनको ट्रिगर कर जाती है कि एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है कि वो उनको जो फील होता है वो बोल नहीं पाते। तो जब मतलब वो प्रॉब्लम होती है तो उसको हम टैकल करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या फील कर रहे हैं और उनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना आए और वो हमें बोल सकें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस कक्षा के बच्चे हैं ये सारे? ये सारे प्री वोकेशनल लेवल के बच्चे हैं। जो उन्हें कोई कक्षा नहीं होती, पहली दूसरी कक्षा होती है, उन्होंने वो हो गया है 1 to 5 होता है, नर्सरी होता है, और उसके बाद प्री वोकेशनल लेवल आता है। प्री वोकेशनल लेवल में बच्चे जो वोकेशनल क्लास जो उनको आगे वोकेशन करने वाले हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उनकी स्किल सिखाई जाती है। तो हम उनको एज ग्रुप के वाइज डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किल। तो ये एज ग्रुप के बच्चे हैं 14 to 18, जैसे वो 18 होते हैं वैसे वो वोकेशनल में चले जाते हैं। ये 18 के बाद, हाँ, क्योंकि 18 के बाद हम फील्ड में नहीं जाते हैं। तो म्यूज़ियम कैसे हेल्प करने वाला है? तो म्यूज़ियम में जैसे काफ़ी बच्चे मेरे ऐसे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल में भी बॉलीवुड वगैरह गए हैं, स्पोर्ट्स में गए, किसी को हिस्ट्री में मतलब इंटरेस्ट है, शिवाजी महाराज अभी सबने मूवी भी देखा है, उनको हमने दिखाया है, जैसे और एनिमल्स है जो एक्सटेंड हो चुके हैं, तो वो हम उनको रिलेट कर रहे हैं कि आप मतलब वो उनको जानकारी मिले, तो आप वापस जाकर भी इनको पढ़ाओगे। और तो जब ये वापस जाते हैं तो अपना
अपनी खुशी के बारे में अगर बताते होंगे तो ऐसे कोई अनुभव आप शेयर करें? हाँ, अभी घर जाके पेरेंट्स के सारे मैसेज आने चालू हो जाएंगे, अरे वो इतना खुश है, आप ये काम नहीं करता है, लेकिन आज उसने खुशी के मामले में उसने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो उस हिसाब से हमें पता चलता है कि वो उन्होंने एंजॉय किया या नहीं। कोई एक आपकी खास ऐसी कोई कहानी जो आप जिसको हम अमेरिका ले जा सकें अपने लोगों को बताने के लिए, कोई किसी बच्चे की ऐसी सफलता की कहानी आपकी, किसी एक बच्चे की जिनके साथ आपने अभी इतने सालों में काम किया? ऐसे काफ़ी है, लेकिन जैसे हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल में जिनको फिक्स आते हैं, बट फिर भी वो इंटरनेशनल लेवल पे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड पे खेलते हैं, और इसलिए वो कभी बीमार भी होते हैं तो वो बोलते कि नहीं आज मेरा फुटबॉल का प्रैक्टिस है, मुझे स्कूल जाना है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि वो स्कूल में आना चाहते हैं क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट है। आपने क्यों चुना अपने जीवन में इस क्षेत्र में बच्चों के साथ काम करना? तो मैंने BSc किया है, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना था, पर मेरे रियल अंकल डाउन सिंड्रोम थे, तो और उसके लिए घर में किसी ने कुछ किया ही नहीं था क्योंकि अवेयरनेस नहीं था, आज से 15 साल पहले है जी। तो मैंने ये कोर्स किया उनके लिए किया ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैंने किया, उनका बर्थ सर्टिफिकेट निकाला, उनका आधार कार्ड निकाला, उनको मैंने वो क्योंकि एज ऐसी थी कि उनको मैंने वोकेशनल में डाला, और जब वो अभी वो नहीं रहे लॉकडाउन में हमने उनको घुमाया, बट वो जब गए तब उनके अकाउंट में भी पैसे थे, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मैंने उनके लिए कुछ किया, और ऐसे ही मैं मेरे सारे बच्चों के लिए मैं रियल लाइफ हीरो हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बताएंगे? काफ़ी बच्चे आप अगर किसी को बता मतलब क्योंकि नहीं चाहते कि वो घबराएं, आपको ज़्यादा पता होगा कि जैसे बच्चे। आप अपना नाम बता देंगे? तन्वी और भी हमसे बात करने और हमें परमिशन देने के लिए भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। बहुत